एकदम से धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दिया। रागिनी मास। कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? आप 2 बजे तक आप कहाँ पर थे? मेस में क्या हुआ? एकदम से धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दिया। आप कौन से फ्लोर पे थे? पहले माले। फिर आग भी लगी वहाँ पर? हाँ, आग भी लगी थी। फिर आप कैसे बाहर आए? कैसे आपको किसने बचाया या खुद से आए? खुद से आए। वो क्या माहौल था वहाँ? सब धुआं हो गया होगा? धुआं मिट्टी, आँख जल रही थी, बहुत सारे लोग मारे सांस में भी तकलीफ हो रही थी। गए? बहुत सारे लोग मारे भी गए? हाँ, बहुत सारे मारे गए। जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, बहुत जोरदार का धमाका हुआ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अच्छी है। आपका पूरा नाम बताइए। रागिनी बहन शैलेश कुमार राजपूत। रागिनी मास। कितने बजे की बात है, क्या हुआ था? आप 2 बजे तक आप कहाँ पर थे? मेस में क्या हुआ? एकदम से धमाका हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। सब जगह धूल मिट्टी और ऐसा लगा जैसे बॉम्ब किसी ने फेंक दिया। आप कौन से फ्लोर पे थे? पहले माले। फिर आग भी लगी वहाँ पर? हाँ, आग भी लगी थी। फिर आप कैसे बाहर आए? कैसे आपको किसने बचाया या खुद से आए? खुद से आए। वो क्या माहौल था वहाँ? सब धुआं हो गया होगा? धुआं मिट्टी, आँख जल रही थी, बहुत सारे लोग मारे सांस गए? में भी तकलीफ हो रही थी। बहुत सारे लोग मारे भी गए? हाँ, बहुत सारे मारे गए। जोरदार धमाका हुआ था? हाँ, बहुत जोरदार का धमाका हुआ। अभी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत अच्छी है। आपका पूरा नाम बताइए। रागिनी बहन शैलेश कुमार राजपूत। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद सबसे पहले अहमदाबाद की 108 इमरजेंसी सर्विसेज से विजया डाभी यहाँ पर अपनी 108 एम्बुलेंस के साथ यहाँ पर पहुंची थी घटनास्थल पर, और उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा है। हम उन्हीं से बात करते कि जब आप पहुंचे तब समय क्या था और क्या कुछ आपने देखा? सर, जब हमारा केस असाइन हुआ 145 को, तो हम वहाँ से निकले। इधर 2-3 मिनट में हम पहुँच गए थे। 148 को हम पहुँच गए थे, और उसके बाद पेशेंट को लिया, देखा तो 2 पेशेंट बंस थे, और दोनों में एक मेल था एक फीमेल था। एक आंटी थी 65 फीमेल, और उनका भी 75 से 80% तक बंस था। और इसके बाद 35 मेल था, वो भी बंस था। वो अपने बाइक से घर पे जा रहा था, और वो चलते टाइम उनका प्लेन क्रैश हुआ तो वो भी बंस हुआ था। उसके बाद 7 पेशेंट लिए थे हमने, जो कि डेथ थे, और एक आर्मी मैन को हमने फर्स्ट एड दिया था। एक आर्मी मैन को फर्स्ट एड दिया था, उनको लगा था, वो सबको मैनेज करते करते उनको भी लग गया था। अच्छा, मतलब जो यहाँ रेस्क्यू में कर रहे जी, रेस्क्यू में थे, तो उनको भी उंगली पे लग गया था। प्लेन जब क्रैश हुआ उस वक्त की तस्वीर क्या थी यहाँ? जब सर क्रैश हुआ तो हम तो नजदीक तो जा नहीं पा रहे थे, दूर से देखा था, धुआं ही जा रहा था सब, और सब भाग दौड़ रहे थे। आग वगैरह लगी हुई थी? जी। तो मतलब जब थोड़ा कंट्रोल हुआ उसके बाद आप लोग अंदर गए? कंट्रोल होने का जो रेस्क्यू टीम थे, फायर वाले थे, उन्होंने हमको बॉडी लाके बाहर दिया, तो हमने बॉडी लेके चले गए थे। हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि हमको अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा था। वो अंदर से ही हमको बाहर भेज रहे थे पेशेंट को। मतलब अंदर पूरी तरह सिर्फ बॉडी और भयानक जो सीन था बहुत भयानक था कि हम जो देख भी नहीं पा रहे थे, इतना सब चिल्ला रहे आपके थे। एम्बुलेंस में लगभग कितने लोगों को ले जाया गया था? सर, एम्बुलेंस में टोटल 7 डेथ और 2 लाइव पेशेंट को लिए जा रहे थे। जो हॉस्पिटल के मतलब ये हॉस्टल में थे उन ले गए थे। और प्लेन क्रैश वाले? सर, वो मालूम नहीं है, हॉस्टल वाले थे, प्लेन क्रैश वाले थे, लेकिन हम लेके गए थे 7 बॉडी को। आप 7 बॉडीज लेके गए? सर, अब हमारा केस असाइन हो गया। ये देखिए, तो ये सबसे पहले विजया डाभी 108 इमरजेंसी सर्विस से यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने पूरी घटना देखी है, और वो जो देखा है उन्होंने बयां किया है कि हालत काफी भयावह है यहाँ पर। जब प्लेन क्रैश हुआ उन्हें तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। एक आर्मी मैन इंजर्ड हुआ था, उन्होंने फर्स्ट एड दिया था। 2 लोग इंजर्ड थे, उन्हें वो लेके गए थे, और 7 डेड बॉडी वो अपनी इसी 108 एम्बुलेंस से वो ले गए थे। ये कह रहे ऐसी
कई एम्बुलेंस थी जो कल यहाँ पर अनगिनत आई थी और इस वक्त भी एनडीआरएफ की टीम स्नाइपर्स के साथ, स्नाइपर डॉग्स के साथ रेस्क्यू कंटिन्यू करती नजर आ रही है। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ और जो जहाज गिरा वो एक मेडिकल कॉलेज के मेस और वहां पर जो रहने वाले जो डॉक्टर्स थे उनकी बिल्डिंग से टकराया। वहां उस वक्त खाना बन रहा था क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था। वहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं जो खाना बनाते हैं डॉक्टर्स के लिए मेस में, और डॉक्टर्स खाना खाते थे। उन्हीं में से एक महिला इस वक्त हमारे साथ हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखाबेन। रेखाबेन, क्या हुआ था? मतलब जब वहां पर आप होंगी, खाना बना रही थी, आप क्या कर रही थी और क्या पता चला, क्या सुना आपने उस वक्त? બોમ્બ મોટો અવાજ આવ્યો તો બોમ્બનો, પછી આગ લાગી હતી. આગ લાગી ને એટલે અમે નીકળતા હતા ને બધી આગ બધી ધુમાડો બહુ થયો અને મોઢું ભરી ગયું, દેખાય નહીં કશું. અને આ બધું છત પડવા માંડી ઉપરથી નીચે. અમે જીવ લઈ લઈને બધા દોડ્યા. કોણ આવ્યું કોણ નહીં જીવ કોઈની ખબર જ નહીં. આ તો નીચે જઈને કોઈની ખબર નથી. આ તો બધા પછી મળ્યા કાંઈ છ आप कौन सी मंजिल पर बना रही थी रोटी? ઉધર જ हाँ। બીજી માર पीजी में? બીજી मार हाँ. दूसरे सेकंड फ्लोर पे हम लोग खाना बनाते हैं। 2 फ्लोर है, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक है हमारा। तो हम लोग बी ब्लॉक में है, ऊपर वाला ए ब्लॉक में। तो ए ब्लॉक में जब ये सेकंड फ्लोर पे ही खाना? हाँ, वहाँ खाना बनाते हैं हम लोगों का 2 है। तो वहाँ पे हम लोग खाना बना रहे थे। वहाँ से जैसे प्लेन गिरा ना, तो जैसे कि बॉम्ब फूटा ऐसा उनका आवाज आया और ऊपर से छत बत गिरने लगी। तो सबकी जान बचा के निकल रहे थे, भाग रहे थे। इसमें ये जल्दी से भाग गए और मेरी मम्मी माता जी आप रोटी बना रही थी जब ये हुआ था, तो रोटी। कितने लोगों के लिए खाना उस वक्त आप लोग बना रहे थे और कितने लोग थे वहाँ पर? उधर कोई तुरंत तो बताया था ना, वो था हमको पता नहीं है कितना। ना ना सब आज आ गए थे और छोटा है ना वो पहला बरस वाला वो जमता। तो जैसे आप लोगों ने धमाके की आवाज सुनी तो आप लोग भाग गए बिल्डिंग से? हाँ, निकल गए जीवले બધું પડવા માંડી. પરાણે એક દિવાલ તૂટી, ઉપરથી પડતું હતું બધું ધીમે ધીમે. બધા આમ અંધારું એકદમ થઈ ગયું હતું, કઈ દેખાતું નતું. માડ જીવલે નીકળી ગયા अंदर થી. क्या बोल रही हैं? जैसे प्लेन गिरा तो अंधेरा हो गया, सब लोग जान बचा के निकल रहे थे। जैसे कि ये 30-35 लोगों का खाना बना रहे थे, सब लोग खाना खा के गए। जैसे जूनियर आते हैं ना, वो खाने के लिए बाकी थे, ऐसा बोल रहे हैं ये। अच्छा, तो जब आप खाना बना रही थी तो खाना बनाने वाले में कितने लोग आप लोग वहाँ पर मौजूद थे? हम 7 हॉल में 7 है और उसके हमारा बड़ा मोटा हॉल है, इसमें 7 बहनों थी और उसकी मम्मी अंदर थी और पहली बाजू दो थी। हम सब आ गए, वो उसकी मम्मी का पता नहीं है।